दबंग पुजारी द्वारा पीड़ित की जमीन पर जबरदस्ती किया गया कब्जा। पीड़ित द्वारा उच्च अधिकारियों को दर्जनों प्रार्थना पत्र दिए मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। खास बात तो यह है कि पीड़ित द्वारा न्यायालय में मुकदमा भी कर रखा है। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, फिर भी न्यायालय के अग्रिम फैसले तक यथास्थिति नहीं रखी गई। निर्माण कार्य चल रहा है। दबंग पुजारी ने इस तरीके के दर्जनों लोगों से पैसा लेकर लाखों रुपए न्यारा का द्वारा कर डाला। जब पीड़ितों द्वारा पैसा मांगा गया तो उनको दबंग अपनी दबंगई से गाली गलौज, जान से मारने की धमकी दे डाली। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बहलोलपुर निवासी पीड़ित हरि किशोर पुत्र स्वर्गीय सूरज प्रसाद ने गांव के ही जयराम से 1.5 बिस्वा जमीन ली थी। विक्रेता के मरने के बाद पुत्र दबंग पुजारी प्रदीप ने जबरदस्ती पीड़ित की जमीन को कब्जा कर लिया। इस तरीके से गांव की और लोगों ने भी जमीन दबंग पुजारी के पिता से ली थी, उनकी भी जमीन हड़प ली। गांव घर में पहले रजिस्ट्री नहीं होती थी, लोग स्टाम्प पर नोटरी करा लेते थे, वहीं लोग मान्य कर लेते थे, मगर पीड़ित का लगभग 30 साल से ही कब्जा है। बंगला, यूकेलिप्टस के पेड़ कई बार बेच भी चुका है, मगर अब दबंग पुजारी प्रदीप द्वारा उन लोगों को निर्माण नहीं करने दिया जा रहा है। पीड़ित द्वारा उच्च अधिकारियों को दर्जनों प्रार्थना पत्र देने के बावजूद अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। मजबूरन पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय से मुकदमा कर रखा। मुकदमा विचाराधीन होने के बावजूद दबंग पुजारी प्रदीप ने कब्जा कर लिया। इस तरीके के कई मामले पुजारी ने कर डाले और चर्चा में हमेशा रहा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरिकिशोर विश्वकर्मा है भैया। पिता का नाम? सरजू प्रसाद विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम गांव बहलोलपुर, मुंतसिल, थाना बांगरमऊ, तहसील बांगरमऊ, जिला उन्नाव को रहने वाले हैं। क्या समस्या है आपकी? समस्या सर है, हमने 28-30 साल पहले लगभग सन 90-92 में हमने ज़मीन खरीदी थी। हमारे रिश्ते में बुआ के लड़के लगते थे, उनका नाम जयराम था। उनसे आवासीय ज़मीन खरीदी थी भैया। उस समय जो कीमत थी 4500 रुपये। एक ज़मीन थी 1.5 बिस्वा, 3000 रुपये बिस्वा में दी थी। एक बिस्वा ज़मीन 8000 रुपये में दी थी और 5000 रुपये मेरी दवा का बाकी था। उस समय भी काम दवा का करता था, वो सब मिला करके पैसे भी दिए थे भैया। लिखा पढ़ी हमने करवा नहीं पाई और 25-30 लोगों ने ज़मीन उनसे खरीदी थी। किसी की लिखा पढ़ी नहीं, लेकिन मेरी नोटरी पे लिखा पढ़ी है भैया। और उनसे जब कहता था भैया लिखा पढ़ी करो कि कौन तुम्हारी बेईमानी किया, ले रहा भैया बेईमानी नहीं होगी, परेशान हो अपनी बना लो। सब लोगों ने बना। 30 साल पहले लगभग भैया लिखा पढ़ी कोई होती नहीं थी, तो ऐसे मुजबानी लिख करके और नोटरी पे लिखा पढ़ी करा ली थी। और आज तक कोई भी 30 साल में हमने 2 बार यूकेलिप्टस के पेड़ काटे हैं, 50 टाली मिट्टी पड़ी है, कच्चा कब्जा रहा है और भैंस बनती है, बंगला पड़ा है, पीछे मक्का खड़ी थी। 28 तारीख को अभी मैं 28 जिनसे आपने ज़मीन खरीदी थी वो ख़त्म हो गए? ख़त्म हो गए, उनको 16 साल भैया ख़त्म हुए हो गए हैं। अब ये कब्जा कौन नहीं करने दे रहा? अब लड़के उनके प्रदीप पुजारी हैं, वो कब्जा नहीं करने दे। बनाने में पहुंचा तो मना कर दिया। आपने अब तक कार्रवाई कहाँ कहाँ पे की? हमने साहब थाना बांगरमऊ में की, एसडीएम साहब को किया है, डीएम को दिया है, आयुक्त तो मैं गया हूँ। सब लोगों ने कहा उनके नाम इंतखाब है, तुम्हारा कब्जा तो है, लेकिन अब लिखा पढ़ी नहीं है तो हम आपकी मदद कैसे कर पाएँ। केवल कब्जा के नाम पर वो अब बेईमानी कर गई। और लेखपाल एसडीएम के कहने पर लेखपाल गांव गए, सामूहिक बयान भी लेके आए। जिनके जिनके सामने पैसा दिया वो गवाह में हैं, लिखा पढ़ी में गवाही में लोग हैं। गांव के सब पूरे गांव कहने वाले भी हैं और सब मेरे पक्ष में हैं। 30-35 लोगों ने गवाही दी है, पूरा गाँव मेरे साथ में है। केवल इंतखाब को लेकर के भैया वो बेईमानी कर रहे हैं।